स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए यूपी टेट की आज की क्लास होने वाली है ईवीएस की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होगी। यहाँ पर 25 प्रश्न लेकर आए हैं आज आपके लिए। रैपिड फायर तरीके से क्लास को कराएंगे और एकदम क्लास महत्वपूर्ण होने वाले, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधे आपके पेपरों में देखने को मिलेंगे। तो चलिए लेट न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को और पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः किस भाग में होती है? जड़ में, तना में, पत्ती में या फूल में? फटाक फटाक से उत्तर बताइए, क्योंकि हमें यह क्लास 15 मिनट में समाप्त भी करनी है। टारगेट आज यही होगा कि कम समय में एकदम अधिक से अधिक प्रश्न प्रोवाइड किए जाएं। ठीक। तो अगर बात की जाए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है, तो ये होती है हमारी पत्तियों के द्वारा। आपको पता होगा पत्तियां ही भोजन बनाती हैं हमारे पौधों का, और सूर्य की रोशनी में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये आप जानते रहिए, सी वाला उत्तर सही होगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जानवर अपने शिकार को जहर से मारता है? शेर, सांप, हाथी, घोड़ा? तो आप सब जानते हैं कि जो हमारा सांप होता है यही हमारा अपने जहर से शिकार को मारता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पौधों में पानी और खनिजों को जड़ों से ऊपर तक पहुंचाने वाला ऊतक क्या कहलाता है? फ्लोएम, जाइलम, एपिडर्मिस या कार्टेक्स? बताइए कौन सा होगा। पौधों में पानी और खनिजों को जड़ों से ऊपर तक पहुंचाने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है जाइलम। आप सबको पता होगा कि जाइलम में ही जल का संग्रह होता है। इसी का काम होता है यह खनिजों और पानी को पूरे वृक्ष में पहुंचाने का। ठीक ना। बिल्कुल। और जड़ों का काम जो होता है वह नीचे जमीन से खनिजों को निकालना और जल को निकालना, ये काम होता है जड़ों का। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला सिलकर बनाता है? कौवा, बया, दर्जी पक्षी या कबूतर? फटाक से प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बताइए। आप देखे होंगे ना, इस प्रकार जो ये पक्षी है घोंसला ज़्यादातर गांव में बनाती है। गांव में कहाँ पर? बबूल के वृक्ष पर ज़्यादातर ये इनका घोंसला देखने को मिलता है, स्पेशली बबूल के वृक्ष पर। ठीक है। तो इन्हें कहते हैं दर्जी पक्षी। याद कर लीजिए, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा जीव कायांतरण से गुजरता है? गाय, मेढक, बिल्ली, कुत्ता? बात कायांतरण की जा रही है। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर बताइए। चलिए कमेंट करिए सब लोग। बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 5 का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा मेढक। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक ना। चलिए प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में कौन सा जीव सहायक होता है? केचुआ हो जाएगा, छिपकली होगा, मेढक होगा या सांप होगा? तो यहाँ पर आप सब जानते हैं किसान का मित्र केचुआ को कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर इस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पौधा तने से भोजन संग्रह करता है? गाजर हो जाएगा, आलू, मूली, सलजम? बताइए कौन सा पौधा तने से भोजन संग्रह करता है? प्रश्न संख्या 7। तो यहाँ पर नोट करिएगा, जो आलू है हमारा यही तने से भोजन को संग्रह करता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए अगला प्रश्न देखिए। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जानवर शीत निद्रा में जाता है? भालू, गाय, घोड़ा, कुत्ता? बताइए शीत निद्रा की बात की जा रही है तो यहाँ पर बिल्कुल सही। ये तीनों चीजें तो आप देखते होंगे, लेकिन यह भालू जो है ये शीत निद्रा में जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्लास को अपने मित्रों तक शेयर करिए, जिस भी स्तर पर आप शेयर कर सकते हैं करिए। और आज भी समय है आपके पास, आज भी जुड़ेंगे तो आप भी पास हो सकते हैं, पहली बार में ही यूपी टेट। ठीक।
चलिए, बिल्कुल सीटेट की भी क्लासेज होंगी, सीटेट के लिए तो तैयार रहिए भाई साहब, सीटेट के लिए क्लासेज होंगी। चलिए बात करेंगे प्रश्न की। कह रहा है कि जल चक्र में पानी का भाप बनकर ऊपर उठना क्या कहलाता है? संघनन कहलाएगा, वाष्पीकरण, वर्षण या संचयन? प्रश्न संख्या 9 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, जल चक्र में पानी का भाप बनकर ऊपर उठना क्या कहलाएगा? अगर बात इसकी की जाएगी तो ये कहलाता है वाष्पीकरण। ठीक, वाष्पीकरण यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पौधा परजीवी है? अमरबेल है, तुलसी है, नीम है या आम है? फटाक से प्रश्न संख्या 10 का उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल, अगर बात किया जाए इस प्रश्न के उत्तर की तो परजीवी की बात किया जा रहा है, तो परजीवी जो होता है ये होता है अमरबेल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आज की क्लास का 11वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। चलिए, कहा जा रहा है कि मधुमक्खियां किस प्रक्रिया के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मधुमक्खियां किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? परागण के, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, अंकुरण? प्रश्न संख्या 11 का क्या उत्तर होगा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए, मधुमक्खियां किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? तो बिल्कुल सही, अगर बात की जाए किस प्रक्रिया में निभाएंगी तो उत्तर हो जाएगा परागण, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जानवर अपने शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। गाय, मनुष्य, सांप या घोड़ा? बताइए, कौन सा जानवर अपने शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलता रहता है? चलिए, बिल्कुल, यहाँ पर सांप जो हो जाएगा ये हमारा बदलता रहता है अपना शरीर का तापमान, ये आप जानते रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि वर्षा के जल को इकट्ठा करके उपयोग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जल संचयन, जल प्रदूषण, जल वाष्पीकरण या जल बहाव? फटाक से प्रश्न संख्या 13 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, वर्षा के जल को इकट्ठा करके उपयोग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर बिल्कुल जल संचयन कहेंगे। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। ठीक है, एकदम सही। चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? ऊन, रेशम, नायलॉन या कपास? फटाक से बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। देखिए, जितने भी लोग वर्तमान में टीचर हैं उनको भी कोशिश करना चाहिए या तो टेट या तो सीटेट पास करके अपने पास रख लें। ये सरकारें कब हमें फंसा दें ये कोई नहीं जानता। ठीक, आज नियम बनाए, कल नियम वापस ले ले, परसों फिर से नियम बना देंगे कोई ना कोई, तो क्या करेंगे आप लोग बताइए। इसलिए अगर आपकी आ- योग्यता है उस स्तर की कि आप टेट या सीटेट पास कर सकते हैं तो ज़रूर कोशिश करिए और ट्राई करके पहली बार में पास करके रख लीजिए मार्कशीट। क्योंकि इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहना चाहिए आपको निकालने के लिए। देख रहे हैं सरकार का मेन मुद्दा है कि पढ़ाई ना होने पाए। ठीक, कितने सारे स्कूलों को बंद करने का नोटिस जारी हुआ था ये आप जानते होंगे, ये बताने की बात नहीं है। ठीक ना? अगर बच्चे पढ़ लेंगे तो इनकी राजनीति खतरे में आ जाएगी। बस यही कारण है, आप अपने तरफ से तैयार रहिए। चाहे आप जितने भी समय के लिए अभी मास्टर हैं, आप भी पास कर लीजिए टेट या सीटेट। ठीक? चलिए, बात किया जा रहा था प्रश्न की, तो प्राकृतिक रेशा नहीं है, इसमें से उत्तर फटाक से बता दीजिए। प्रश्न संख्या 14 का क्या होगा उत्तर? तो बिल्कुल, अगर बात की जाए प्राकृतिक रेशा कौन सा नहीं है, तो ये जो नायलॉन है ये हमारा प्राकृतिक रेशा नहीं माना जाता। सी ऑप्शन सही कर लीजिए। ठीक, चलें आगे। देखिए, कह रहा है कि पौधों में भोजन पत्तियों से अन्य भागों तक पहुंचाने वाला ऊतक क्या कहलाता है? जाइलम कहलाएगा, फ्लोएम कहलाएगा, एपिडर्मिस या कैम्बियम? बताइए, पौधों में भोजन पत्तियों से अन्य भागों तक पहुंचाने वाला ऊतक क्या कहलाता है? चलिए, प्रश्न संख्या 15 उत्तर बताइए। तो बिल्कुल,
अगर बात यहाँ पर भोजन की जा रही तो यहाँ पर फ्लोएम हो जाएगा। अगर जल की जाती तो जाइलम हो जाता। नोट कर लीजिए यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए शिक्षण का प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। ईवीएस में करके सीखना किस शिक्षण सिद्धांत से संबंधित है। ए ऑप्शन करें कि गतिविधि आधारित शिक्षण, बी ऑप्शन व्याख्यान विधि, सी ऑप्शन रटने की विधि और डी ऑप्शन नोट्स विधि। हमने आपको पिछले क्लासेज में भी बता दिया है और सीटेट की तैयारी करा रहे थे तब भी हमने आपको बताया था कि व्याख्यान विधि इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही रटने की बात करते हैं और ना ही नोट्स लिखवाने की बात करते हैं। इस प्रकार के अगर आपको ऑप्शन मिल जाएं पेडागोजी के प्रश्न में तो तुरंत काटिएगा। यहाँ पर जो उत्तर होगा गतिविधि आधारित शिक्षण यानी कि ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, बिल्कुल प्रश्न संख्या 16 का ए ऑप्शन ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न भी शिक्षण से ही है। देखिए कह रहा है कि ईवीएस में बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। ए ऑप्शन केवल किताब पढ़ाना, बी ऑप्शन अनुभवात्मक शिक्षण, सी ऑप्शन केवल परीक्षा और डी ऑप्शन केवल नोट्स देना। फटाक से बताइएगा। हमने आपको बताया था कि यूपी टेट में इतने कठिन पेडागोजी के प्रश्न नहीं आएगा। आप यकीन मानिए अगर आप ट्रिक भी यहाँ पर लगाएंगे तब भी मिल जाएगा। केवल केवल शब्दों को तुरंत काट दीजिएगा और जो भी इस प्रकार से ऑप्शन मिले उसे सही कर सकते हैं। ठीक, बिल्कुल यूपी टेट में सीटेट की तरह पेडागोजी का प्रश्न नहीं आता। आएगा 2-3 प्रश्न पेडागोजी का, लेकिन यहाँ पर सरल प्रश्न पूछा जाता है, आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। ठीक ना। तो बिल्कुल यहाँ पर उत्तर जो होगा अनुभवात्मक शिक्षण यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। पेड़ लगाना, क्या पेड़ लगाने से वायु प्रदूषण होता है? बिल्कुल नहीं होता। वाहनों का धुआं ये हो सकता है, वर्षा या हवा इससे नहीं होगा। तो नोट करिए हमारा वाहनों का जो धुआं है यानी कि बी वाला ऑप्शन इसमें जो है हमारा बिल्कुल वायु प्रदूषण इससे हो सकता है। ठीक, चलें आगे बढ़ें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव जलीय और स्थलीय दोनों वातावरण में रहता है। इसका मतलब कि कौन सा वह जीव है जो स्थल पर भी और जल में भी दोनों जगह रह लेता है। मेढक, गाय, घोड़ा, कुत्ता। तो आप जानते हैं कि गाय, घोड़ा, कुत्ता जो बी सी डी ऑप्शन है ये हमारा सिर्फ स्थल में ही रह सकता है। यहाँ पर लेकिन मेढक एक ऐसा जानवर है, इसे उभयचर भी कह सकते हैं। ये दोनों जगहों पर रह सकता है, जल में भी स्थल में भी। ठीक, स्थल पर और जल में भी। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत क्या कहलाती है। जीवमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल या जलमंडल। जीवमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 20 बिल्कुल सही। यहाँ पर उत्तर जो होगा वायुमंडल हो जाएगा, बी वाला नहीं होगा। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं, ये आप जानते रहेंगे। और क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। यूपी टेट के लिए डेली सुबह 10 बजे क्लासेज को जरूर देखिए। ठीक, चलें अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। कोयला है, पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा है या क्या प्राकृतिक गैस है। चलिए बता दीजिए। बिल्कुल 25 प्रश्न ही होंगे। ठीक, चलें अगर बात नवीकरणीय संसाधन की जाएगी तो नोट करिएगा यहाँ पर सौर ऊर्जा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ये देखिए थोड़ा सा पेडागोजिकल प्रश्न आ गया फिर से। ईवीएस में परियोजना कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन रटना, बी ऑप्शन वास्तविक अनुभव से सीखना, सी ऑप्शन केवल लिखना और डी ऑप्शन परीक्षा देना। चलिए बताइए प्रश्न संख्या 22 का उत्तर। सब लोग बताएंगे एक तरफ से कमेंट बॉक्स में। चलिए
5 सेकंड का समय लीजिए, बताइए। चलिए, बिल्कुल। देखिए, रटना हमने आपको बताया था कि गलत होगा, परीक्षा देना गलत होता है और केवल लिखना नहीं होगा। उत्तर जो होगा, वास्तविक अनुभव से सीखना, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन-सा जानवर शाकाहारी है? तो यहाँ पर बाघ, शेर, हिरण, लोमड़ी ये सब दिए गए हैं, बताइए, शाकाहारी कौन होंगे? बिल्कुल सही। यहाँ पर जो हिरण होता है ये हमारा शाकाहारी होता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग में होता है, बताइए। वह कौन सा भाग है जिसमें वाष्पोत्सर्जन होता है? जड़, तना, पत्ती, फूल। प्रश्न संख्या 24। चलिए, बिल्कुल, ये क्रिया होती है किस पर? पत्ती में। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की क्लास का आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण का सही उपाय है? बात पर्यावरण सही संरक्षण की उपाय की जा रही है। अधिक पेड़ काटना बिल्कुल नहीं। अगर आप अधिक पेड़ को काटेंगे तो पर्यावरण संरक्षण का जो मामला है वो खत्म हो जाएगा। ठीक। बी ऑप्शन, प्लास्टिक का अधिक उपयोग बिल्कुल नहीं। प्लास्टिक का अधिक उपयोग भी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। पुनर्चक्रण या कचरा फैलाना, कचरा फैलाना नहीं होगा बल्कि रिसाइकलिंग हो जाएगा, यानी कि पुनर्चक्रण, यानी सी वाला उत्तर यहाँ पर सही होगा। ठीक। बिल्कुल, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रहा आज की क्लास। आज की क्लास में आपके टोटल 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिया, एक बार ज़रूर बताइएगा। और कितने प्रश्न सही हुए इसको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्लास कैसी लगी ये भी आप ज़रूर बताइएगा। ठीक? चलिए, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ और एक नए सब्जेक्ट के साथ। ठीक? बिल्कुल। क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।